श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज आप सभी का मौना तोमर भजन में स्वागत है। तो आज मैं शिव पुराण की कथा सुनाने वाली हूँ आप लोगों को। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सुनना और बताना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। शिव महापुराण में जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उसका वर्णन किया गया है। आप लोग पूरा सुनना और बताना। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था और उसका नाम था हरिदास। वो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल रहने वाला इंसान था और बहुत ही मेहनती था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतना दुख था मानो कि बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और जिसके घर पे खाने के लिए रोटी ना हो। और साथ में ही उसकी एक जो पत्नी थी बहुत ही बीमार रहा करती थी। जो हरिदास था वो जंगल जाता, वहाँ पर जंगल में लकड़ियों को काटता, फिर उनको बेचता और फिर उन्हीं रुपयों से घर में रोटी अनाज का इंतज़ाम किया करता था। लेकिन हरिदास के जीवन में एक ही उसकी ज़िंदगी में विशेषता थी कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा बहुत ही भक्त था, जो कि हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया करता था। ऐसी उसकी ज़िंदगी के धीरे धीरे पल चल रहे थे। सावन का महीना आया और उस टाइम पर जब महीना आया तो वो महीना चल ही रहा था सावन का। तो जो उसके गांव के पास में शिव मंदिर था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग दूध, बेलपत्र, कनेर से भोले बाबा की पूजा कर रहे थे। और उसी टाइम पर जब सारे लोग पूजा कर ही रहे थे कि अचानक से हरिदास भी जाता है भोले बाबा के मंदिर पर। वो भी पूजा करने के लिए मंदिर जाता है, लेकिन उसके पास में फूल, बेलपत्र और ये कुछ नहीं था। उसने लोगों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बहुत ही उदास होकर बैठ गया और बोलने लगा, कहने लगा भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा। उनसे कहने लगा कि हे महादेव, हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही दूध है, बेलपत्र है, ना ही चावल हैं और ना ही फूल हैं। भगवान, बस सच्चा मेरे पास में एक मन है और मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। उसी समय मंदिर के पुजारी ने हरिदास को देखा और जब वो रो रहा था तो वो देख ही रहे थे। फिर पास में आके पुजारी जी ने कहा, बेटा, जो तुम भगवान के लिए रो रहे हो ये सब व्यर्थ है। भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ सच्ची भक्ति चाहिए और उनके लिए एक भाव होना चाहिए जो एक भक्त के अंदर होता है, जो कि हरिदास के अंदर ऐसा था। यह सुनकर हरिदास खुशी की वजह से झूमने लगा, मानो उसे कुछ मिल गया। वो जैसे ही वहाँ से उठा, झूमने लगा। उसके बाद जो मंदिर के किनारे नीचे पड़े हुए थे कुछ बेलपत्र और फूल, वो उन सच्चे मन से उसने शिवलिंग पर उनको चढ़ा दिया। उसी रात जब हरिदास सो रहा था तो उसके रात में उसको सपना आया और उसने देखा कि उसके चारों तरफ उजाला ही उजाला है चारों ओर। और वो सो रहा था, कुछ जाग रहा था। तो पता चला, उसने जैसे ही देखा, आंखें खोली कि अरे ये उजाला जो दिख रहा है उसमें भोले बाबा और पार्वती माता स्वयं ही उनके सामने खड़े हुए थे। भोले बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे भक्त हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुमने किसी भी विदाउट कोई लालच के मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। कल से तुम्हारे जितने भी दुख हैं ये सारे समाप्त होने वाले हैं। ये तुम्हारे अगले जन्म का पाप था। अगले ही दिन
जब हरिदास सुबह उठा तो उसे सारी बातें याद थीं भोले बाबा की। तो उसने सोचा कि ये मैं सपना देख रहा था और हकीकत में ऐसा कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो इतना दुखी था। उसी दिन जब वो अगली सुबह जब उठा, उसे लगा कि सपना देख रहा था। तो और उसके अगले दिन जब वो रोज़ का उसका वही काम था कि जंगल जाना, लकड़ी काटना, तो वो अगले दिन उठा और अपना कुल्हाड़ी उठाकर वो गया। जब जंगल में गया तो उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी और कोई एक कठोर चीज़ से टकरा गई। और जब वो लकड़ी काटते हुए जब उसकी टकरा गई तो फिर वो नीचे उतरा, तो उसने देखा कि जब अपने कुल्हाड़ी उसकी टकरा गई तो वो वहाँ पर गया। तो उसने देखा कि चलो इसके अंदर देखते हैं क्या है, घड़ा जैसा दिख रहा है। उसने घड़ा उसको निकाला मिट्टी से, तो वो सिक्के जो होते हैं ना सोने के, वो उनसे भरा हुआ था। इतना सारा देखकर हरिदास तो डर ही गया। उसने तुरंत ही मन याद किया, हे भोले बाबा, ये सारी कृपा आपकी है। जब उसको वो जो घड़ा देखा वो घर पे लेके आया और उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी तो बीमार थी, तो उसे ज़रा सा भी हरिदास को बिल्कुल घमंड नहीं था कि हे भगवान, इतना सारा मेरे पास धन आ गया, इतना देखो भरा हुआ मेरा जो घड़ा मिला हुआ है। चाहता तो वो बहुत पैसे वाला बन सकता था और उसने बिल्कुल एक रत्ती भर भी उसने घमंड नहीं किया। सबसे पहले उसने भोले बाबा का जो मंदिर बना था गांव के बाहर, उसकी मरम्मत करवाई, उसको थोड़ा सा अच्छा करवाया और गांव में एक बहुत ही बड़ा भंडारा करवाया। गांव के लोगों को भोजन कराया वहाँ पर भंडारे में, और अपनी बीवी का इलाज भी करवाया। धीरे धीरे उसका समय बदलने लगा और जो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे वही लोग उसको सम्मान देके बुलाने लगे, अपने पास बिठाने लगे। गांव में एक धनी व्यापारी था, वो भी बहुत बड़ा पैसे वाला था। उसका नाम सोमदत्त था। उसको हरिदास की रुपया पैसा देखकर, तरक्की को देखकर जलन होने लगी। एक दिन की बात है, सोमदत्त ने सोचा कि हरिदास से क्यों ना मैं पूछ ही लेता हूँ कि वो अचानक से इतना पैसे वाला कैसे बन गया। और ऐसा कुछ हुआ। उसी दिन हरिदास वहाँ से गुजर रहा था होकर, सोमदत्त ने उसको बुला के पूछा, क्यों रे हरिदास, तू इतने पैसे वाला कैसे बन गया? तू तो बहुत गरीब था और तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? हरिदास ने सरलता से उत्तर दिया, ये तो हमारे भोलेनाथ शिव जी की कृपा है। सोमदत्त जो धनी व्यापारी था वो जोर जोर से हंसने लगा और लोगों के सामने उसका मजाक बनाने लगा कि देखो हरिदास क्या कह रहा है कि ये सब भोले बाबा की कृपा है। दुनिया का हर आदमी यही चाहता है कि वो अमीर हो जाए, क्या भोले बाबा सबको धन देते हैं? उसी टाइम सोमदत्त ने, जो धनी व्यापारी था, उसने ठान लिया मन ही मन में कि वो भी भोले बाबा की पूजा करेगा। और लेकिन वो भोले बाबा को सच्चे मन से याद नहीं कर रहा था, वो उनसे लालच कर रहा था। उसके दूसरे दिन सोमदत्त भी मंदिर गया। भोले बाबा के मंदिर जाने के बाद उसने शिवलिंग पर बहुत सारा दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, फूल चढ़ाया और उनको सोना भी चढ़ाया और कहने लगा, हे भोले बाबा, मुझे बहुत सारा खजाना और दे दो। कई दिन बीत गए, वो ऐसे ही चढ़ाता रहा और उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में लालच था। और वह गुस्से में आकर उसने मंदिर के ही पुजारी जी से बोला कि मैंने इतना सब कुछ चढ़ाया भोले बाबा को, फल फूल दूध, लेकिन भोले बाबा ने मेरी क्यों नहीं सुनी।
पुजारी जी ने शांत स्वर में बोले कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए होता है, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे रहते। यह सुनकर सोमनाथ को बहुत ही गुस्सा आया और वो कहने लगा कि इसका मतलब हरिदास ने मेरे से झूठ बोला। और वह छुपते छुपाते उसके घर पहुंचा। हरिदास के घर सोमदत्त पहुंचा तो उसने रात में ही आंगन में, जो उसके दिल में चल रहा था कि इसके आंगन में या कहीं छुपा रखा होगा धन, तो वो उसको देखने लगा, ढूंढने लगा। तभी अचानक से आंधी आ गई, तूफान जैसा बादल आ गया, काले बादल छा गए और बादल गरजने लगे। सोमदत्त डर गया। तभी उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा सोमदत्त को कि कोई उससे ऐसा कह रहा है कि लोभ लालच इंसान को अंधा बना देती है। सोमदत्त कांपने लगा और वह गिरते पड़ते भागते हुए भोले बाबा के जो गांव के बाहर मंदिर था वहां जाकर पहुंचा और शिवलिंग के सामने गिर गया। वह माफ़ी मांगने लगा, हे भोले बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं लालच में आकर मैंने गलत सोच लिया। तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ बजने लगीं और जो वहाँ पर पुजारी रहते थे वो समझ गए कि भोले बाबा शिव जी ने सोमदत्त की प्रार्थना को सुन लिया है। उसी दिन से सोमदत्त सुधर गया और उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी और भोले बाबा की भक्ति में मग्न होके रहने लगा और उनकी भक्ति भी करने लगा। तभी कुछ समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए और खेत भी सूख गए और लोग ज़्यादा परेशान होने लगे। गांव के लोगों ने हरिदास से गुहार लगाई, उनसे कहा कि हे हरिदास, आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं और आप उनसे भोले बाबा से ज़रूर हमारी बात कहिए। तभी हरिदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर के बाहर वहां पर बुलाया और सभी भक्तों से कहने लगे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और वहाँ के लोगों ने, गांव वालों ने जाप किया और वहाँ का जो वातावरण था वो भक्तिमय हो गया। उसी रात अचानक से वहाँ घनघोर बारिश हुई और सूखी धरती भीग गई। लोग वहाँ से खुशी से झूमने लगे और सभी के मुख से निकला हर हर महादेव। गांव वालों का भोलेनाथ पर और विश्वास अटल हो गया। जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव।